राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव डीडीएक्स सिनेमा पहुंचे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस पर बनी शतक फिल्म देखी। उन्होंने बताया कि 1925 में संघ की स्थापना से लेकर आज तक संगठन ने देश के निर्माण में अहम भूमिका निभाई। सीएम ने कहा कि पहले सरसंघ चालक केशव बलिराम हेडगेवार ने स्वतंत्रता पूर्व ही देश की दिशा पर विचार किया और बालकों के साथ शाखाएं लगाई। उन्होंने कांग्रेस और अन्य क्रांतिकारियों के साथ भी काम किया। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आजादी के बाद संघ ने शिक्षा, आपदा प्रबंधन, बाढ़ और भूकंप में अद्भुत योगदान दिया। उन्होंने फिल्म को उत्कृष्ट बताते हुए युवाओं के लिए प्रेरणादायक करार दिया। फिल्म को मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री कर दिया गया है। सीएम ने सभी से फिल्म देखने की अपील की है ताकि लोग समझ सके कि 1925 में लगाया गया संघ का पौधा आज कैसे वट वृक्ष बनकर राष्ट्र निर्माण में योगदान दे रहा है। फिल्म निर्माता को इस प्रेरक निर्माण के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बधाई भी दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव डीडीएक्स सिनेमा पहुंचे। यहां पर उन्होंने आरएसएस के 100 वर्ष पर बनी फिल्म शतक देखी और इसकी सराहना भी की। संघ के इतिहास और स्थापना पर प्रकाश डाला गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है और ये फिल्म युवाओं के लिए प्रेरणा है। हर इंसान को ये देखनी चाहिए, जिसे लेकर मध्य प्रदेश में इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है। इस फिल्म में आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने के गाथा बताई गई है, इतिहास पूरा बताया गया है, किस प्रकार से आरएसएस ने संघर्ष किया है और क्या इतिहास रहा है। सारी चीजें इस फिल्म में दर्शाई गई है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खूब सराहना की है। फिल्म निर्माता को भी इसके लिए बधाई दी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर बनी फिल्म यह संघ की 1925 से तत्कालीन समय में आज के मुक्त भारत के वर्तमान स्वरूप का आकार देने का प्रयास था। हमारे पहले सरसंचालक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी ने तत्कालीन समय में एक अपने दूरदृष्टा के नाते से कल्पना कर ली थी कि अंग्रेज़ों का समय अब शासन में भारत की गुलामी के साथ बहुत कम समय बचा है। ऐसे में आज़ाद भारत का आज़ाद देश और आज़ाद देश के नागरिक किस प्रकार से रहें, आज़ादी को लंबे समय तक किस प्रकार से चलाएं, इसलिए उसके लगभग पृथ्वीराज सिंह चौहान के बाद समग्र रूप से देश की अंदर की कमज़ोरियों को महसूस करते हुए राष्ट्रभक्ति का ज्वार लगाने के लिए उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करके देशभक्त बालकों के साथ शाखा प्रारंभ की। उल्लेखनीय है कि डॉक्टर बलिराम हेडगेवार, केशव बलिराम हेडगेवार जी, उनके जीवन काल में पंडित मदन मोहन मालवीय से लगा करके तत्कालीन ऐसे कई बड़े उस समय के महात्मा गांधी से लेकर सभी लोगों के संपर्क में रह चुके थे। वो स्वयं क्रांतिकारी थे। संघ की स्थापना के पहले उन्होंने स्वयं ने कांग्रेस में भी काम किया और कांग्रेस से इस्तीफा दिया, फिर क्रांतिकारियों के साथ संपर्क में आए। ऐसे कई प्रकार के उनके अनुभवों के बाद जब उन्हें निचोड़ दिया और हमने सबने देखा आज़ादी के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो भूमिका अदा की, चाहे पहला प्रतिबंध हो, तब भी संघ के स्वयंसेवकों ने अपनी राष्ट्र निष्ठा का परिचय देते हुए हमारे द्वितीय सरसंघचालक परम पूज्य माधव सदाशिव गोलवलकर जी ने अपना जीवन काल में संघ को खड़ा करने का 1970 के दशक तक अद्वितीय भूमिका अदा की। बाद के काल में भी हमने देखा कि हमारे हर क्षेत्र में राष्ट्रभक्तों की मालिका के बलबूते पर देश प्रेम से ओतप्रोत संगठन, चाहे राजनीतिक हो, चाहे साहित्यिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे अभिभाषक हो, हर क्षेत्र में राष्ट्रभक्त मजदूर संघ के अंदर हो, किसान संघ में हो, हर एक जगह विद्यार्थी परिषद हो, ऐसे कई संगठनों को खड़ा किया। और खुद संघ ने भी बाढ़, भूकंप, अन्य आपदाओं में भी हमारे राष्ट्र का, राष्ट्र के नागरिकों का कर्तव्य क्या होगा, ऐसे कई चीज़ों को जोड़ करके अद्भुत काम किया है। मैं आज के इस अवसर पर ये जो आज के ज़माने में एआई से जो फिल्म बनी है, इसकी मैं बधाई देना चाहूँगा। हमारे प्रदेश में इसको हमने टैक्स फ्री भी किया है और साथ ही साथ ये कई लोगों को सीखने की, आगे भविष्य में ऐसे अच्छे विषयों को लाने की जो परंपरा प्रारंभ हुई, मैं बधाई देना चाहूँगा फिल्म निर्माता और सब लोगों को
इसीलिए हमने राज्य की टैक्स फ्री करने के साथ साथ हमारे यहाँ अड़ोस पड़ोस के राज्यों में भी ये टैक्स फ्री हुई है, छत्तीसगढ़, राजस्थान, और हम स्वयं भी देख करके इस बात के लिए सबको प्रेरित भी करेंगे कि अधिक से अधिक हमारे मित्र देखें, ताकि एक अच्छे राष्ट्र विचार का आगे पौधा जो 1925 में लगाया गया था वो वटवृक्ष कैसे बनता दुनिया के सामने, और देश उससे दुनिया के सामने किस प्रकार से छवि बनाता है। आइए हम सब इसका आयोजन में आनंद लें। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।